बागवान साथियों नमस्कार। मोर्चिला हाइट में आप सबका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के समय में बागवानी एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया है। एक तो महंगाई की मार, ऊपर से मौसम की बेरुखी से बागवान परेशान है। क्वालिटी फ्रूट प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है और इसके साथ कई तरह की बीमारियां बगीचों में आ चुकी है, जैसे अल्टरनेरिया है, मार्सोनिना है, कई जगह माइट है। आजकल एक और चीज़ देखने में आ रही है, सुनने में भी आती है बहुत सारी जगहों से, लेंटिसेल ब्रेकडाउन। तो ये क्या चीज़ है, इसको थोड़ा सा हम समझेंगे और इससे किस तरीके से हम निजात पा सकते हैं, किस तरीके से हम इन बीमारियों का मैनेजमेंट कर सकते हैं ताकि हमारे जो बगीचों में फसल है वो ख़राब ना हो पाए और जो फ्रूट की क्वालिटी है वो भी बेहतर बने। क्योंकि इस साल सरकार ने यूनिवर्सल कार्टन लागू कर दिया है, तो उसमें क्वालिटी जितनी अच्छी होगी तो रेट भी उतने अच्छे मिलेंगे। तो इसी के बारे में थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे कि लेंटिसेल ब्रेकडाउन या ये अन्य जो बीमारियां हैं ये हमारे फ्रूट की क्वालिटी को किस तरह से डैमेज कर रही है। तो बने रहे मोर्चिला हाइट के साथ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये फ्रूट है, इसमें आपको ये छोटे छोटे से स्पॉट नज़र आ रहे हैं। फ्रूट में ये बहुत सारे होते हैं, इनकी संख्या लाखों में हो सकती है। इसका जो मुख्य काम है वो गैसों का आदान प्रदान है। पर ये किस वजह से होता है लेंटिसेल ब्रेकडाउन? क्योंकि इस साल जिस तरह का मौसम रहा है, ड्रॉट कंडीशन है, पौधे स्ट्रेस में है। जो पौधे कमज़ोर है, जिनकी या तो रूट सिस्टम ख़राब है या अन्य किसी चीज़ से, कोई बीमारी से ग्रस्त है पौधे, तो ऐसे पौधों में ये दिक्कत देखने को मिलेगी आपको। क्योंकि यहाँ तो अभी इस तरह की इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ एक पौधों में एक पर्टिकुलर पोर्शन में ये नज़र आया है मुझे अपने बगीचे में। क्योंकि जो पौधे डैमेज है किसी तरह से, या तो सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, ऐसे पौधों में ये चीज़ देखने को मिली है। जबकि अगर नए पौधों की बात की जाए जिनका रूट सिस्टम ठीक है, प्लांट हेल्दी है, वहाँ पे ये दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। या कोई ड्रॉट से ग्रस्त पौधे हैं या जिन बगीचों में ज़्यादा धूप पड़ती है, सनी पोर्शन है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी ये चीज़। ये देख सकते हैं आप, इसमें नज़र आ रहे हैं आपको हल्के हल्के से ये ब्लैक स्पॉट। अगर प्लांट के ऊपर गौर करेंगे तो ये देखेंगे कि ये थोड़ा सा स्ट्रेस में है। इसकी पत्तियाँ भी बहुत छोटी छोटी सी है और ये ग्रीन नहीं है, ये देखेंगे आप, बिल्कुल छोटी छोटी सी पत्तियाँ हैं। जब मैंने इसको चेक करा तो पता चला ये इसका जो रूट सिस्टम है वो ख़राब है, तो इसलिए इसमें ये दिक्कत देखने को मिल रही है। जबकि दूसरी ओर जो नए पौधे हैं जिनमें ग्रोथ अच्छी है, रूट सिस्टम ठीक है, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरह की दिक्कत नज़र नहीं आएगी। नए पौधों में ये दिक्कत नहीं है, ये चीज़ पुराने पौधों में ज़्यादा है। जो प्लांट वीक है वो ही जल्दी से बीमारियों की चपेट में आता है।
समस्या से बचने के लिए पौधे को भरपूर मात्रा में कैल्शियम की ज़रूरत है। शुरुआती समय में जब अर्ली स्टेजेस में हमें अपने बगीचों में कैल्शियम का भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। एक तो हम फ्लावरिंग से पहले भी यूज़ करते हैं, जो सॉइल एप्लीकेशन करते हैं, सॉइल में कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा फ्रूट सेटिंग के बाद। ये तो 2 एप्लीकेशन जो हम सॉइल में देते हैं। इसके अलावा 2 से 3 एप्लीकेशन फॉइलर के माध्यम से भी हमें पौधों को देनी चाहिए, तभी भरपूर मात्रा में पौधे को कैल्शियम मिल पाएगा। क्योंकि अगर बात की जाए, विदेशों में 7 से 8 फॉइलर एप्लीकेशन की जाती है। उनके फ्रूट की क्वालिटी काफ़ी बेहतर होती है, पर हम लोग अभी सीडलिंग पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम लेट स्टेज तक कैल्शियम का इस्तेमाल करते हैं तो एक तो साइज़ की दिक्कत रहती है, और कई बार कलर भी नहीं आ पाता अच्छे से। तो हमें कैल्शियम का इस्तेमाल अर्ली स्टेजेस में ही करना है, क्योंकि विदेशों में रूट स्टॉक पे बागवानी की जाती है, और उनका जो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है वो भी हमसे काफ़ी बेहतर है। क्योंकि अगर ऐसी समस्याओं से निजात पानी है तो न्यूट्रिशन को बैलेंस करना होगा। समय समय पे हमें पौधे को न्यूट्रिशन देना होगा, ज़रूरी पोषक तत्व पौधे को जब मिलेंगे तो इस तरह की दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। ये तो बात हुई लेंटी सेल ब्रेकडाउन, जो कि कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। क्योंकि जब सेल डिवीज़न होता है तो सेल कमज़ोर रह जाते हैं, जो सेल की वॉल होती है वो वीक रह जाती है, जिसकी वजह से ये लेंटी सेल ब्रेकडाउन होता है। जब फ्रूट का जो सेल डिवीज़न होता है या सेल एक्सपेंशन होता है, अगर उस समय पौधे के भरपूर मात्रा में कैल्शियम दिया जाए तो सेल की जो इलास्टिसिटी है वो कहीं ना कहीं बनी रहेगी। क्योंकि जब ड्रॉट कंडीशन होती है, ड्रॉट में तो पौधा न्यूट्रिशन अपटेक नहीं कर पाता है, पर जब ड्रॉट के बाद बरसात का मौसम शुरू होता है तो पौधा एक्टिव हो जाता है, न्यूट्रिशन का अपटेक करना शुरू कर देता है। तो ऐसे में कई बार जब एकदम से न्यूट्रिशन मिलता है, जो सेल होते हैं वो वीक होते हैं, और एकदम से न्यूट्रिशन का अपटेक होता है तो उसमें ब्रेक आ जाता है, वो टूट जाते हैं, जिसकी वजह से फ्रूट के रखने की समस्या आती है। क्योंकि जो फ्रूट की स्किन है उसमें लचीलापन ख़त्म हो जाता है कैल्शियम और बोरोन की कमी से। इसकी वजह से कई बार रस्टिंग जैसी समस्या भी देखने को मिलती है। और अगर बात रस्टिंग की जाए तो रस्टिंग के कई कारण हैं। एक तो जो हम बहुत ज़्यादा केमिकल मिक्सिंग कर देते हैं कई बार, उसकी वजह से भी रस्टिंग होती है। और ड्रॉट में तो खैर होती है, जब पौधा स्ट्रेस में होता है उससे तो रस्टिंग आती ही आती है। और शुरुआती दौर में पाउडरी मिल्ड्यू को अगर कंट्रोल ना किया जाए तो वो भी भयंकर रूप धारण कर लेता है, जिससे फ्रूट में रस्टिंग की समस्या उत्पन्न होती है। और इसके साथ जो अन्य फंगल डिजीज़ है, अल्टरनेरिया, मार्सोनिना, ये भी काफ़ी घातक रोग है। इस समय हमें अपने बगीचों को साफ़ रखने की ज़रूरत है, ताकि हवा का जो फ़्लो है वो बना रहे बगीचों में। क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, बारिश हो नहीं रही है ढंग से, तो जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी हो गई है। तो ह्यूमिडिटी में ऐसी कंडीशन अनुकूल है अल्टरनेरिया और मार्सोनिना को फैलने के लिए। तो कोशिश ये करें कि बगीचों की सफाई पर ध्यान दें, क्योंकि बारिश हो नहीं रही है। ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी तो ये फफूंद उतनी तेज़ी से फैलेगा बगीचों में। इसके साथ कई जगह पर माइट की भी समस्या देखने को मिली है। माइट भी बहुत घातक रोग है, तो इसके लिए हमें समय समय पर छिड़काव करने की ज़रूरत है। बागवानी विभाग द्वारा जो स्प्रे शेड्यूल जारी किया गया है उसको फॉलो करें, समय समय पर स्प्रे करें। बाकी कुछ एक सावधानी हमें खुद से भी बरतनी पड़ेगी। रस्टिंग, लेंटी सेल ब्रेकडाउन और फ्रूट क्रैकिंग, इससे हमारी फसल ख़राब होती है। मार्सोनिना, अल्टरनेरिया, माइट, इससे पत्ते ख़राब होते हैं। पत्ते ख़राब होंगे तो फ्रूट की क्वालिटी पर असर देखने को मिलेगा। और अगर फ्रूट ही ख़राब हो गया तो, अगर आपके बगीचों में ये समस्या ज़्यादा है, लेंटी सेल ब्रेकडाउन या रस्टिंग है,
पहले ये ज़रूर देख ले कि कुछ पौधों में ये दिक्कत है या पूरे ऑर्चर्ड में है, क्योंकि अगर कुछ पौधों में है तो उनको मार्क करें और उन पौधों को चेक करें। अगर वो कमज़ोर पौधे हैं तब तो फिर एप्लीकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी तरह की स्प्रे, क्योंकि वो अब ठीक नहीं हो सकता है। अगर अभी शुरुआती दौर है और पूरे बगीचे में इस तरह की दिक्कत देखने को मिल रही है और आपके पौधे स्वस्थ है उसके बावजूद भी ये दिक्कत है, तो कैल्शियम की स्प्रे ज़रूर करें। आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।